नमः सिद्धेभ्यः। रम्यदूरे वैद्यमाणं परमपाणं जीर्णं तिशोदीर्ण वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वैज्झायाणं नमो लोहि सव्यसाहुणं कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक् जिनकाधाम ऐशी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक जड़ से ऋषभ देव भगवान की। देवादिदेव एक जड़ से मूल नायक नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जड़ से वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। भूचेतन आत्माओं, आज भी इस अष्टानिका के महापर्व में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का विधान संपन्न किया। वास्तविकता में यही श्रावकों का निर्जरा का साधन है। इनके बिना क्या है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। तत्वार सूत्र जी में अपन ने पढ़ा, क्या है, कल एक प्रश्न आया था कि श्रावकों के लिए जो ग्रस्त जीवन में है उनके लिए मोक्ष मार्ग कैसा होना चाहिए, कैसे वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। वास्तविकता तो ये है, ग्रस्त जीवन में मोक्ष मार्ग है नहीं। फिर भी क्या है, जब तक ये राग को हटाओगे नहीं, जितने देर अपन विधान के माध्यम से घर से छूट जाते हैं, वास्तविकता में उतना ही अपना शुभ होता है। छूटते तो बहुत जगह हैं, दुकान में भी जाते हैं, यात्राओं पे भी जाते हैं, क्या है, घूमने भी निकलते हैं, पर अगर शुभ का प्रयोजन रहेगा तो हमारे कुछ कर्मों की निर्जरा हो सकती है। और यद्यपि ये भी समझ लेना, निर्जरा तो महाव्रत से प्रारंभ होती है, उसके पहले तो निर्जरा नहीं हो पाती, होती है सामान्य रूप से। पर मोक्ष मार्ग की निर्जरा जो है ना, कहाँ से प्रारंभ होती है? आपने 12 भावना पढ़ी, 12 भावना पढ़ी, उसमें निर्जरा भावना है, कौन सी है? नहीं याद, छोटी वाली निर्जरा भावना। उसमें क्या, देखो एक और ध्यान रखना, गा लेना और भा लेना,
अलग अलग बात है। बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, सुनना, ऐसे तो गीत कई बार गाए जाते हैं, पर उनमें उपयोग जब तक नहीं लगेगा तब तक कल्याण कहाँ होगा। समझ रहे ना? गाना और भाना दोनों में अलग है, ठीक है ना? बहुत सी पूजाएं अपन गा लेते हैं, पर अंतरंग से उन चीजों को समझो। जैसे अभी अपन भगवान की आराधना कर रहे थे, हम भी सुन रहे थे, और सारे देवों से अर्चित उन भगवान की अपन उपासना कर रहे थे। देखो कई कई बार बहुत से विरोध खड़े कर, एक तरफ देवों का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ देवों से अर्चित भगवान की अर्घ्य चढ़वाते हैं। क्यों पंडित जी, ऐसे ही होता है कि नहीं? चाहे वो शांति विधान हो, चाहे सिद्ध चक्र विधान हो, और इसके बिना हो ही नहीं सकता। वास्तविकता की पूजा जो है ना, देव ही करते हैं। अपन लोग भी जब जब महामहोत्सव की पूजाएं करते हैं, उसमें इंद्र प्रतिष्ठा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि देव बहुत उदारता पूर्वक और बिना लोभ के, सुना, भगवान की जिनेंद्र की आराधना भी करता है। पूरे पंच कल्याणक भी वही मनाते हैं। अगर अपन को अवसर मिल जाता तो वो धीरे से बोलते कि महाराज जी, जो रत्नों की वृष्टि है वो 3 टाइम की क्या आवश्यकता है, भगवान तो वैसे ही बैरागी है, अपन 1 टाइम कर लें तो ठीक है ना? और एक बार में 3.5 करोड़ रत्न क्या करना, अपन हिसाब किताब लगाने लगते हैं। क्या है, क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ में आ गया है। समझ रहे आप बात को? भूल गए क्या? हम क्षत्रियों के वंशज हैं, और व्यापार करने लगे तो क्या कहने लगे? बड़े। समझना? तो हर चीज में अपन हिसाब किताब लगाते हैं। देव उदारता के साथ जिनेंद्र प्रभु की आराधना करता है। इसीलिए इंद्र प्रतिष्ठाएं, सारी क्रियाओं में इंद्र प्रतिष्ठाएं होती हैं। पंडित जी ऐसे ही कि नहीं होती? इसके बिना तो उसकी विधि ही नहीं। एक तरफ देखना, इसको बोलते हैं स्ववचन बाधित। एक तरफ देव का विरोध करते, दूसरी से स्वयं देव बनते, है कि नहीं? और देव के बिना तो न तो कोई स्तुति ही नहीं हुई। सहस्त्र नाम की आराधना जो आप करते हो, वो भगवान के चरणों में पहुंचता है और सहस्त्र नाम से स्तुतियां करता है। यहां तक कि बालक को जब जन्म होता है तो 1008 नेत्रों को देखता है, तो वो सौधर्म इंद्र विक्रिया से बना के और देखता है, फिर भी तृप्त नहीं होता। यह है भक्ति का प्रतीक। क्या है? आज तो प्रथाएं बदल गई, बिल्कुल पद्धति बदल दी। देखना, अपन भगवान के सामने जाते हैं तो अपन आंख बंद करके और खड़े हो जाते कि हम सबसे बड़े ध्यानी। स्वधर्मेंद्र 1008 नेत्रों से देख रहा है, 2 आंखों से तृप्त नहीं हुआ। उसने क्या किया? 1008 या 1000 नेत्रों बना के, आपने पंचकर्म में देखा होगा, इतना तो कहते ही कहते हैं, है ना? सहस्त्र नेत्र बना के वे देखता है कि तृप्ति नहीं होना चाहिए, तृप्ति होती भी नहीं है। समझना? जैसे आज एक नया प्रसंग, श्रीफल की जगह गोला प्रारंभ हो गया है। क्या हो गया है? ये अपने यहाँ पहले पद्धतियाँ थी नहीं, प्राचीन पद्धतियों में कहीं थी नहीं। क्या है? अन्य जगहों से ले लेके दूसरी चीज़ें आ गई। क्या है? मूल चीज़ों को अपन बदलते जा रहे हैं। हम आपसे भी फिर से कह रहे हैं, ये मंदिर जो आपका है ना, तीर्थों जैसा है, इसको बिल्कुल नहीं बदलना। क्या है? ये प्राचीन धरोहर अपना इतिहास बनाती हैं, पुरातत्व बताती है, ठीक है ना? जैसे अपना सिद्धवर कोट, ये मोक्ष स्थली की प्राचीन इतिहास हम भी बहुत देर से देख रहे थे कि सिद्धों की कहीं चरण पादुकाएं मिलेंगी, पर एक ही जगह थोड़ी सी मिली,
हम सोच रहे थे हर सिद्धि छिद्र के दर्शन किते हैं, पहली बार सिद्धवरकूट के दर्शन करने आए तो सोचा कोई चक्रवर्ती और भी जो उनकी पादुकाएं मिलेंगी अलग से, लगभग हर जगह मिलती हैं, यहाँ वो नहीं मिली। यहाँ मात्र छोटी सी जगह में वो 10 कामदेव के शायद वो चरण चिन्ह बने हुए हैं। जहाँ जहाँ सिद्ध क्षेत्र होते हैं अधिकतर वहाँ क्या होती हैं, चरण पादुकाएं होती हैं। तो कुछ ना कुछ पुरातत्व तो बचा के रखना चाहिए। क्या है, जैसे हम लोग आगरा में चातुर्मास हुआ था तो मथुरा गए तो वहाँ भी जम्बू स्वामी की चरण पादुकाएं हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ निर्वाण भूमियाँ हैं वहाँ मूल क्या अवस्था है, चरण पादुकाएं होती हैं। ये प्राचीन चीज़ें हैं और प्राचीन धरोहर को अपन को बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए। और पूर्व में एक और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आजकल के लोग माने आगम ज्ञानी तो है नहीं है, हाँ तर्क ऐसे ऐसे देते हैं और बहुत सी चीज़ें बदलने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना, पहले सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान जो लिखा हुआ है उसको, क्योंकि अपने यहाँ किसी भी आचार्य ने या कोई पंडित जी ने अपने मन से कोई शास्त्र नहीं लिखे, कोई पुराण नहीं बनाए। क्या है, जो पूर्वाचार्यों से प्राप्त है, मोक्ष मार्ग भी ध्यान रखना, जो पूर्वाचार्यों से प्राप्त है या अरहंत के द्वारा प्रतिपादित है, गणधर ने जो गूथा हुआ है और मुनियों ने, आचार्य उपाध्याय मुनियों ने उसका जो लेखन किया है, उसकी ही आगम संज्ञा है। ध्यान रखना, आगम बाधित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे निर्वाण लाडू में भी लोग गोला चढ़ाने लगे, गोला पोला होता है, क्या होता है, लाडू कहाँ से हुआ, नई नई प्रथाएं बन गई, सब लोगों ने घिस के ले आते अपना अपना, उस पर हल्दी लगा लेते, लाडू बन गया। कभी आप अपने यहाँ लाडू जो है ना, एक उत्साह का प्रतीक होता है कि जिस दिन भगवान का निर्वाण हुआ है, पहले लड्डू बंटते थे, ठीक है ना, तो वो निर्वाण लाडू, और उसका भी आचस्य हम लोग बताते थे, है ना, ठोस होता है, गोल होता है, क्या है, गोल होता है। ये बर्फी अरफी नहीं चढ़ाई जाती, समझ रहे ना, एक बर्फी नहीं होती है, उसमें ये लिया है आदि मध्य अंत ना हो उसका। माने इसका आदि कहाँ से प्रारंभ करोगे, गोल का, ठीक है ना। और जहां से भी चखो, यद्यपि पहले तो बुंदई के बनते थे, किसके, हाँ, अब वो भी प्रथा बदल दी। माने अपन लोग देखना, एक चीज़ और बताएं, देखो आप आगम से मिलाना, हम भी इसी बात को बहुत दिनों से खोज रहे थे। सबसे पहले तो अपन को ये देखना चाहिए सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। क्या है, अपन सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान होगा तो कौन सा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, या पहले सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, यही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। सुनना, जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं है। और जिनके पास चारित्र नहीं है, ये तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग। अभी तो अपन को मोक्ष मार्ग ही नहीं मिला, मोक्ष तो बहुत बड़ी दूर की बात है। नहीं, रास्ता ही नहीं मिला है, ये भूल जाओ आप पंडित जी, रास्ता ही नहीं मिला है। क्या है, अभी एक पुस्तक रखी थी, उस पर रास्ते की एक फोटो थी। हाँ, हम लोगों को लगा कि हाँ कम से कम मोक्ष मार्ग मिल तो गया है, नहीं तो अनंत काल से संसार मार्ग में भटके अपन, अटके हैं, लटके हैं, वो भटके हैं। अपन क्या है, अपने मन का धर्म बना लिया है। इसलिए पंडित जी, ये गोला वोला अपने यहाँ की परंपरा नहीं है। श्रीफल सब जगह चढ़ता है, अपने यहाँ नहीं, बहुत जगह। पूजा पद्धति भी, जब हम लोग तमिलनाडु चतुर्मास हुआ था,
उसी समय वर्धमान सागर जी का भी उसी समय हुआ था 2006 में। उनका पुन्नूरमलई में हुआ था, हम लोग का मेलचित्तामूर में हुआ था। वहाँ पर भी बता रहे थे कि जो पूजन पद्धतियाँ हैं ये मात्र अपने यहाँ से दूसरे यहाँ गई हैं, और अपन उल्टा बोलते हैं कि उनकी यहाँ से अपने यहाँ आई हैं। ग्रंथ, मंदिर, भगवान सब गए। यहाँ तक कि ध्यान रखना, हम लोग पुष्कर गए थे, अजमेर जा रहे थे तो बीच में क्या पड़ा, पुष्कर, राजस्थान की बात है। तो पुष्कर का इतिहास वहीं के वहाँ जो पंडित थे उन्होंने मंदिर के, जो ब्रह्मा जी का मंदिर बताते वहाँ, उनका पंडित ने बताया कि इस पुष्कर की पहले स्थापना नहीं थी, उस पुष्कर का नाम पद्मावती धाम था। इतिहास वहाँ बताया। अभी भी 3 मंदिर है वहाँ, जिनालय है अपने, 3 जिनालय। क्या है, 1 लाख जैनी रहते थे वहाँ। पुष्कर की बात बता रहे हैं। और देखो ऐसे काम किए जाते हैं। बोले यहाँ पुष्कर में एक प्रसिद्धि थी, यहाँ कोई भी एक जैनी भाई आता था बाहर से, कोई भी गांव का आता था, बाहर से आता था, व्यापार करने आता था, सारे धर्मात्मा मात्र 1-1 रुपया देते थे। उस समय का 1 रुपया बहुत होता था। सारे लोग 2 काम करते थे, 1-1 रुपया देते, 1-1 ईंट देते थे। क्या हो गया, उस समय का 1 लाख रुपया और 1 लाख ईंट। सोचो आप बात को, देखो कितना एक छोटा सा कार्य किया, पर क्या विवेक के काम किया। आज अपन धर्मात्मा होके धर्मात्माओं का सहयोग नहीं करते हैं। हमारे अंदर, अभी हमने आपसे कहा था सम्यक दर्शन के अपन ने पूरे अंग पढ़े ही कहाँ है, वात्सल्य खत्म हो गया। क्या है, उपगुहन समाप्त हो गया, स्थितिकरण समाप्त हो गया। प्रभावना के नाम पे फोटो खिंचा लेते और शून्य। सम्यक दर्शन के 8 अंग ही पढ़ लोगे, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और हम फिर से कहते हैं, अगर आपको मोक्ष मार्गी बनना हो, समाधि करना हो, तो ध्यान रखना, सबसे पहले श्रद्धा करो। और समाधि करना हो तो समधि, समान बुद्धि बनाओ। सबसे पहले देव सास गुरु पर सच्ची अच्छी श्रद्धा करो। ये भेदभाव छोड़ दो। जब तक भेदभाव नहीं छूटेगा तब तक भेद विज्ञान जागृत नहीं होगा। सुन लो भैया, जब तक एक तो मनमाना काम छोड़ दो। सम्यक ज्ञानी जो आगम में लिखता है वो जानता है। आज अपन ने आगम को पलट लिया, आज अपने मन के अनुसार हर स्वच्छंद क्रियाएं करते हैं। अगर ये आप सब करते हो ना, तो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते। समझना इस बात को। देखना, इसी रेण सार जी के, अभी आपके यहाँ तो हुआ नहीं इसलिए बता रहे, प्रारंभ में ही गाथाएं लिखी हैं। उन गाथाओं में आचार्य महाराज ने क्या है, सम्यक दृष्टि कौन और मिथ्या दृष्टि कौन, उसमें कुंदकुंद स्वामी ने ही गाथा लिख दी। क्या है, तो सम्यक दृष्टि कौन, सबसे पहले इसको सुन लो। सम्यक दर्शन कौन होता है, बहुत अच्छा है। कुंदकुंद स्वामी का ये ग्रंथ है, कौन सा, रेण सार। और ये दोनों के लिए है, ये श्रावक के लिए भी है और श्रवण के लिए भी है। किसके लिए है कि श्रावक का मोक्ष मार्ग कैसे होगा, तो सबसे पहले श्रद्धा होगी तब वो श्रावक कहलाएगा। अपन सबसे पहले श्रद्धा ही नहीं करते, खूब ज्ञान कर लेते, खूब तपस्या और चारित्र और व्रत नियम सब कर लेंगे, पर श्रद्धा है ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ। आपको कहीं भी, समझो आप बात को, सबसे पहले आपसे कह रहे हैं, आपको कहीं भी जिनायतन मिल जाए, आपको वहां पर दर्शन करने जाना है। आपको जहाँ भी जिनवाणी मिलती है, आचार्यों की, प्राचीन आचार्यों की मिलती है, सुनना, उसको श्रद्धा सहित पढ़ना और नमस्कार करना है।
आपको कहीं भी, सुन लो, ये निसंकित अंग में ही परिभाषा है, सुनना। तो आपको कहीं भी क्या मिल जाते हैं? गुरु मिल जाते हैं। अब कहाँ के हैं, कैसे हैं, किस संघ के हैं, कौन परंपरा के हैं, कौन पंथ के हैं, ये सब छोड़ के सबसे पहले निर्ग्रंथों को, हमने आपको पहले दिन कहा था ना, जैसे राजा श्रेणिक देखिए उसके छायक सम्यक दर्शन की परीक्षा ली गई थी। पहले मिथ्या दृष्टि था, सो उपसर्ग किया था, फिर सम्यक दृष्टि बना तो उसकी परीक्षा भी ली गई। भैया बच्चे पढ़ते हैं तो परीक्षा लेना आवश्यक है कि नहीं है? बताओ। बोले पहले पता लगे, कैसे लगेगा कि भाई कितना पढ़ा है? तो इसीलिए आज वर्तमान का समय ही आ गया है, क्या है, बिना परीक्षा के उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों की परीक्षाएं ली जाती है। लोग उल्टा कर रहे हैं, महाराजों की परीक्षा लेते हैं। हमने ये तो सुना है कि टीचर स्टूडेंट की परीक्षाएं लेता है, पर ये नहीं सुना है कि स्टूडेंट टीचर की परीक्षाएं लेते। ये इतना अहंकार भर जाता है जीव में, पर कितने बुद्धू हैं कि जिन पे श्रद्धा करना है उनकी परीक्षा लेने के बैठ गए। और हाँ, परीक्षा लिखी है बड़े बड़े आचार्यों ने, कहीं आप आप्त की जगह अनाप्त पे ना पहुंच जाओ, आप गुरु की जगह कुगुरु में ना पहुंच जाओ, आप शास्त्र की जगह कुशास्त्रों में ना पहुंच जाओ, ठीक है, ये विवेक तो बताया है। पर जहाँ निर्ग्रंथ अपन को मिलते, सबसे पहले देखो आपसे बता रहे, आपके पास चारित्र हो या ना हो, आपके पास ज्ञान हो या ना हो, है ना, आपको अगर वास्तविकता में समाधि करना है तो श्रद्धा पहले बना के रखो। आपको देव शास्त्र गुरु पर पक्की श्रद्धा होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। यहाँ तक कि मिट्टी के देवता भी मिल जाएं, यानी मूर्ति निर्ग्रंथ मिल जाएं, ऐसा अष्टपौड़ जी में लिखा है कि आपको अगर मिट्टी की जो है ना प्रतिमा निर्ग्रंथ की भी मिल जाए तो आपको वहाँ नमोस्तु बोलना है। यदि स्वप्न में भी आपको निर्ग्रंथ दिख जाए, आपका स्वप्न शुभ है और आगे शुभ घटित होने वाला है। यहाँ तक कि क्या महाभारत में, कहाँ, महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, यानी ये गीता में आता है कि देखो तुम महाभारत के युद्ध में जा रहे हो और यहाँ निर्ग्रंथ तपोधन मिल गए हो, विजय तुम्हारी पक्की है, निश्चित है। जिस जगह निर्ग्रंथ मुद्रा मिल जाए वो परम मंगलकारी और शुभ होती है। और विचार करना, अपन भी मंगल पाठ पढ़ते हैं ना, कौन सा, अरे वो नहीं, चित्तारी मंगल, क्या है, जगत में 4 ही मंगल हैं। व्यवहार मंगल देखे जाएं तो विशेष रूप से 4 ही मंगल हैं, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली प्रणीत। और जो लोग इन मंगलों को देखकर सुनना प्रसन्न नहीं होते, आह्लादित नहीं होते, वो मोक्ष मार्गी नहीं है, उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं। कितने ज्ञानी बने रहो, आज जो एक अलग से संप्रदाय बन गया है, सुनो, वहीं से ये क्या है, तोप का गोला शुरू हुआ है। क्या हुआ है? श्रीफल नहीं, गोला। समझ रहे आप बात को? पहले ये नहीं था, धीरे धीरे वो बीच में से प्रारंभ कर दी गई। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अपने यहाँ नहीं थी, वो मिक्स होके आ गई। कुछ परंपराओं को लेके अपन समझते ही नहीं हैं, तो उन्होंने वर्तमान के निर्ग्रंथों को मानना ही बंद कर दिया। अब ये बताओ, जो निर्ग्रंथों को नहीं माने वो कैसे सम्यक दृष्टि? सबसे पहली बात तो यही है, श्रद्धा नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोडमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? श्रद्धा होना चाहिए। कौन? परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु पे।
देखना, स्ववचन बाधित बहुत सी बातें करते हैं। स्ववचन बाधित बोलते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, तो कुंद स्वामी, समंतबत स्वामी और भी जितने, उमा स्वामी जी और भी मांगतुंग स्वामी, ये सब किस काल के थे? किस काल के थे? बस, तो अब सबसे बची स्ववचन बाधित हो गए ना। क्या है, अपनी ही बात उनने खंडन कर ली ना। जैसे स्ववचन बाधित का एक उदाहरण आता है, जैसे कोई कहे कि मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी हैं। बड़वा में ऐसा व्यक्ति है कि नहीं? मेरी माँ बंध्या है। ये आगम के उदाहरण दिए, सही है कि नहीं? ऐसे ही आगम बाधित थे ये कि पंचम काल में मुनि होते। पंचम काल के अंत में होने वाले मुनियों के नाम तिलोपनति जी में लिखे। इसलिए ज्ञानियों, आप ऐसे ज्ञान को मत लो जो मिथ्या है। आगम बाधित बातें नहीं करो। क्या है, सबसे पहले निसंकेत अंग की बात कहें, सम्यक दर्शन की आपको बताई दी। श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम। आप्त आगम और तपोव्रत, इन पर श्रद्धा करना। त्रिमूढ़ा, 3 मूर्ताएं छोड़ दो, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। अष्टांगम, 8 अंग की बात अभी बता रहे थे, निसंकित निकांक्षित, ये 8 अंग सहित, ठीक है ना। और 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित। एक और ध्यान रखना, नहीं तो ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, ये सब याद अभी दिख रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा क्या होता है, अपन लोग इन धर्म ध्यान में आते हैं, वो सबका ये मद भी अपन को अनादिकाल से यही सम्यक तो नहीं होने देता। ये भी मद बैठा है। किसी को अच्छा ज्ञान हो गया, अरे वो तो दूसरे से बात ही नहीं करता। अच्छे पंडित जी हो जाए तो महाराज के पास, समाज के पास बिना श्रीफल के आते नहीं। ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए श्रीफल की क्या आवश्यकता है? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए ना ज्ञान का मत होना चाहिए, पूजा का, यानी पूजा का अर्थ मत भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं। पूजा यानी प्रतिष्ठा। किसी का सम्मान होता है, किसी की प्रतिष्ठा होती है लोक में, कि इनकी ज़्यादा प्रतिष्ठा है, इसकी कम प्रतिष्ठा है। ये तो एक मद है। लोक में उसी को आज मान रहे हैं जिनके पीछे भीड़ है, जिनके पीछे बहुत बड़ी संपदाएं जुड़ी हैं। हमने इसलिए तो कल कहा था आपसे कि हम वित्त को नहीं पूछते, है ना। हम वित्त रागी नहीं, हम बीत रागी की उपासना करते हैं। वित्त ने ही तो चित्त खराब किया है। क्या है, सुनो, ये बेभव करा देता है। जहां जहां वैभव आता है वो मस्त हो जाते हैं पूजा और प्रतिष्ठा में, अपनी प्रतिष्ठा में बेभव करा देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये मद है ना, समय हम कह रहे बहुत कम है। देखो, हमने आपसे पहले ही कहा था, कल भी आज भी समय फिर से सरक गया। समय बहुत कम है। अब हम लोग का भी समय देखो, आए गए लोग, हमें मालूम था समय है, कम है। वो तो हम लोग सिद्ध क्षेत्र की वंदना के उद्देश्य से आए थे, तो यहाँ भी थोड़ा प्रवास हो गया, समझना। और वहाँ भी अब कम समय बचा है। 9 तारीख को लगभग पिछी परिवर्तन है। पिछी परिवर्तन के बाद फिर और परिवर्तन हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इन चीज़ों को समझना आवश्यक है।
पर जहाँ परिवर्तन करना चाहिए वहीं करना चाहिए, हर जगह नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो पूजाओं में बहुत सारी चीज़ों में अपन ने बहुत परिवर्तन कर दिया है। जब हम इस, क्योंकि हम लोग भी जन्मजात ऐसी जगह रहे कि जहाँ पर यही पंथों की बात शुरू होती थी। सुनना, हम लोगों ने कहा कि अपन जब मोक्ष मार्गी बने हैं, क्यों ना क्यों मोक्ष मार्ग का सही मार्ग देखें जो आगम में कहा है। हम लोग को अलग मिला, लिखा कुछ है और हो कुछ रहा है। क्या है? लिखा कुछ है, हो कुछ रहा है। तो इसीलिए अगर वैसा नहीं करोगे जैसा आगम में लिखा है तो ध्यान रखना, अरे बच्चा जो है ना, जैसा जैसा किताब में लिखा होता है वैसा उत्तर ना लिखे तो उसको नंबर नहीं मिलते, क्योंकि परीक्षा किताबों की ली गई। किसकी ली गई है? समझ रहे ना? जो पढ़ा है उसी की पढ़ाया है, वही उसकी परीक्षा। तुम अपने मन से लिख के आ जाओगे, नंबर मिलेंगे क्या? बताओ ना, क्या है? सुनना, और कोई कहे हमें कुछ नहीं आता है तो हम क्या करें? एक लड़के ने, बच्चे ने एक कॉपी में लिख दिया कि हमें कुछ नहीं आता है, नहीं गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। तो सबको याद है, याद है कि नहीं? सुनो, तो कर्म भी, कर्म सिद्धांत कहता अपने आप भगवान नहीं लिखते कुछ। सुनो, तो वो गुरुजी भी लिखते हैं कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। आप अपने मन से कुछ भी करते रहो, सोच लोगे कि मोक्ष मार्गी बन गए क्या? नहीं। सबसे पहले तो हमने आपसे यही कहा कि देव शास्त्र गुरु को मानना प्रारंभ करो। ये सुनो, ये राग देश की भूमिका, हम जैसे लोग भी आके भटकाएं तो बिल्कुल भटकना नहीं। तुम्हारी समाज बिगड़ी से बिगड़ी, कुछ हमारी भी बिगड़ गई है, कहना पड़ रहा है हमें। क्या है? बहुत यथार्थ बोलना पड़ता है। जो मार्ग दिखा रहा है वही मार्ग भटकाए तो मार्ग मिलेगा कहाँ? समझ रहे ना? भिन्न भिन्न परंपराओं को लेके भी नहीं भटकना, क्योंकि सब मुनिगण एक जगह से तो दीक्षित हो नहीं सकते। जहाँ जिसका जैसा नियोग, पर मोक्ष मार्गी बनना चाहिए। कोई भी किसी से जुड़ा हो, आप तो धर्मात्मा बनो। क्या बनो? धर्मात्मा बनो और रत्नात्रय और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करो। एक आध शास्त्र नहीं, बहुत से 4 अनुयोग हैं अपने पास, है ना? जब इनको पढ़ोगे तो बहुत ग्रंथ मिलेंगे, एक एक अनुयोग के बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे, आप पढ़ना। इसीलिए आपकी श्रद्धा बिल्कुल पक्की होना चाहिए। अगर श्रद्धा डगमग हो गई तो मोक्ष मार्ग डगमग हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। न तो एकांत रहना चाहिए, न शून्य रहना चाहिए। समझ रहे ना? मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। मालूम है कौन कौन सी? हाँ, आलोचना पाठ जी में आया ना, क्या क्या है? हाँ, अभी वो एक बात अभी रह गई निर्जरा की, अभी पूछ लेंगे। जो आप निर्जरा की बोलते ना, निर्जरा देखना कहाँ होती है। यहाँ भी विषय चल रहा है 5 प्रकार के मिथ्यात्व। पहला विपरीत है ना, आगम में कुछ कहा जा रहा है, चल हम दूसरी विपरीत रहे। विपरीत, एकांत, हमने एक ही चीज मान लिया, कोई नए को एकांत मान लेते, हम निश्चय को मानते। अच्छा, आप लोग कौन हो, व्यवहार वाले हो कि निश्चय वाले हो? देखना क्या पक्ष बन चुका है। आप लोग कौन से हो, निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले हो? अरे बोलो ना, हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं। इतने डरो मत। सुनो सुनो, एक और ध्यान रखना, साधु से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, भगवान से, देव साधु गुरु से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उल्टा होता है, पाप से लोग डरते नहीं हैं,
और धर्म से और देवशास्त्र गुरु और व्रतों से डरते हैं। हमें ये उल्टी उल्टी परंपरा समझ में नहीं आती है। जबकि ना हम लोग के पास क्या है, चमीटा है, हाँ सही कह रहे हैं, ना त्रिशूल है, अरे सुनो, ना सांप है, ठीक है ना हम लोग शराब देते हैं, ठीक है ना तीसरा नेत्र खोलते हैं। समझ रहे ना आप बात को? फिर डर काहे का? मुनि तो बालकवत होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, निर्विकार बालकवत होते हैं। समझो आप, हमारा से डर लगता है, काय का डर लगता है बताओ ना? क्या अब बताओ ना? इसीलिए आप लोगों ने नई नई चीजें बोले, बेनिश्चय वाले हम व्यवहार वाले, फिर दोनों मिथ्या दृष्टि, फिर यही कहना पड़ेगा। बोले कैसे कह रहे महाराज जी? एकांत मिथ्यात्व है, विपरीत भी मिथ्यात्व है, एकांत भी मिथ्यात्व है। देखो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये क्या है? पक्का अध्यक्ष जी? पक्का पेन है, पुद्गल नहीं है? तो है क्या? पुद्गल है कि पेन है? नाम पेन है बस। अच्छा, वैसे क्या है? ये क्या? ये भी पेन है, पुद्गल तो है ना। तो आप कह रहे नाम से पेन है? नहीं, आप बोल नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। ये नाम से पेन नहीं है, नाम से ये भी पेन हो सकता है। पर्याय, ये पर्याय है, पर्याय की अपेक्षा है ना। अभी दूसरे का भी होगा तो वो भी पेन कहोगे, इसको पेन नहीं कह सकते, इसमें पेन पर्याय नहीं है। आप भी मनुष्य पर्याय है। आप क्या बोलते ये? अब इस खंबे को नहीं बोल सकते मनुष्य पर्याय। सादृश्यता होना चाहिए वैसे। देखो ध्यान रखना, ये क्या है? पेन है कि पुद्गल है? जाना तो नहीं है भैया, रोटी वोटी की इच्छा हो गई हो तो चले जाओ। हाँ सुनो, क्या है ये? पेन है कि पुद्गल है? बोलो ना, आपको समझ आ रहे? एकांत की बात आ रही ना, इसीलिए समझो आप, है ना। बेचारे लोगों ने, वक्ताओं ने बहुत भूल, क्या है, जितनी बंदूक काम नहीं करती है उतनी शास्त्र का गलत उपदेश काम कर जाता है, श्रद्धा बिगाड़ देते। ये क्या है? ये पेन है ना? बोलो पेन भी है और पुद्गल भी है, बोलो ना। सही बोल रहे कि नहीं? यही यथार्थ स्यादवाद और अनेकांत है। यही अपना मूल धर्म है, स्यादवाद और अनेकांत। अनेकांत धर्म है, स्यादवाद शैली है। एक अनेकांत वाले एकांत में पड़ गए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही खड़ी हो गई। बोले हम निश्चय वाले हैं, बोले हम व्यवहार वाले हैं। एकांत नाम का मिथ्यात है। पहला विपरीत है, दूसरा एकांत है, तीसरा क्या है? संशय। अब लोग सोचते हैं कि मोक्ष होता है कि नहीं होता, स्वर्ग होता है कि नहीं होता, नरक होता है कि नहीं होता है। देखना, बहुत सी बातें जो है ना वो कहते हैं कि सही है कि नहीं। बहुत से लोग पूजा कर लेते, सब कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको संशय बना रहता है कि धर्म होता है कि नहीं, सही है कि नहीं। बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। केवली भगवान ने कहा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, अपना पुण्य का उदय कि हमें भगवान नहीं मिले ठीक, पर कम से कम भगवान की वाणी तो मिली। अगर तुम सम्यक दृष्टि हो सो मानो, और मिथ्या दृष्टि हो सो नहीं मानो। पहले एक भजन चलता था, आज तो सारे भजन बंद हो गए। क्या हो गए? आज पुराने भजन जो सिद्धांत के थे सारे बंद हो गए। आज भजन क्या चलने लगे? वीर बन के, महावीर बन के, जो सिद्धांत ही खत्म है। भगवान का कभी अवतार होता नहीं है, कभी वीर बन के भी नहीं आएंगे, महावीर बन के भी नहीं आएंगे। समझना, अवतारवाद अपना धर्म नहीं है, अपन वो बोलने लगते हैं।
और नहीं तो बचा कुचा था वो निर्गुण और न्यारे। अरे अपने अनंत गुण वाले भगवान को तुमने निर्गुणी बना दिया। ठीक है ना। ऐसे ऐसे भजन अपन ने क्या है जानते जानते नहीं है बोलना शुरू कर दिया। वो बची कची थी तो बोले ये चमक, ये धमक, ये फुलवन की महक। हे ज्ञानियों बीतरागियों के पास बैठे हो, क्या क्या सुना रहे हो तुम। आज महाराज भी कौन से चाहिए, चमक वाले, धमक वाले, बोलो ना। मोक्ष मार्ग बाधित कर लिया आपने, संशय उत्पन्न हो जाता है। समझना, पहले भजन आते थे उनको भी समझो। बहुत करी है मनमानी, सुनी कहाँ गए, है ना। हृदय धरी ना, अगर जिनवाणी पढ़ ली होती तो आपको ये मिथ्या मार्ग भूल जाते। संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामने तो दिखता है, एक माँ के बच्चे, सुनो, एक माँ के बच्चे, एक की बहुत अच्छी काया होती है, एक की शायद दूसरे प्रकार की निकलेगी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, होता है, ऐसा नहीं कह रहे। कोई कलेक्टर बन गया है बेचारा, दूसरा बन नहीं पा रहा है। सुनो, एक ही माँ से उत्पन्न, कहीं कोई अंतर नहीं, घर वही है, माँ वही है, माता पिता वही है। देखना, कभी किसी कोई अच्छा व्यापार कर लेता है, कोई व्यापार नहीं चल रहे, कोई निरोगी है और कोई रोगी है। अब ये कहाँ से आ गया। अब संशय क्या है, पुण्य पाप यही तो दिख रहा है, और कुछ देखने की संशय करने की आवश्यकता ही नहीं। क्या है, एक जीव बताओ सुअर बना है और एक जीव चक्रवर्ती बना है। अब बताओ ऐसा क्यों, बोलो ना। अब समझ में आ रहा कि स्वर्ग नरक पुण्य पाप कुछ होता है कि नहीं होता। संशय करने की आवश्यकता नहीं। और सुन लो, क्या है, अभी एक दिन हम आहार कर रहे थे, एक ही दिन तो हुआ है आहार करने का, सुनना। तो हम लोग आहार कर रहे थे और एक जगह बहुत क्या है घमासान मचा हुआ था। क्या हुआ था, हम सोच रहे थे आहार करते समय, बिल्कुल भी प्रयास कर रहे थे कि शांति हो जाए। हम सोच रहे थे बहुत अच्छा हुआ नरक से बाहर निकल आए। हमने क्या सोचा, अच्छा हुआ अपन कहाँ से निकल आए। अरे भैया, नरक से बाहर निकल आए। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कैसे आप लोग ऐसे किलकिलों में रह लेते हो। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपको कितनी शांति मिलती, मंदिर में शांति नहीं मिलती, कहाँ मिलती है। मंदिर में अपन घर, सुनो, समय देखते हैं। क्या देखते हैं, हाँ, मंदिर में समय देखते हैं कि भाई हो गया 5 मिनट 10 मिनट जो पूजा हो गई, आज विधान इतना लंबा खींच दिया है, इतना हो गया। ये नहीं देखते कि घर में समय बिल्कुल नहीं देखते। क्या बताएं। पापों में कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। धर्म में पूरी शंका है और संशय है बैठा है। समझना, इस बात को जब तक अपन क्या है अवधारण नहीं करेंगे, संशय में बने रहेंगे। संशय वाला मोक्ष मार्गी नहीं है, ये मिथ्यात है। संशय माने क्या है, विपरीत, एकांत, संशय और विनय दूसरा है। सुन लो, कई लोग बोलते, बोले सबका मालिक एक है। बोलो ना, घर में बोल के देखो, घर में बोल के देखो, अब बेविचार फैल जाएगा। जहां मिले वहां श्रद्धा कर ली। अच्छा, बसों में लिखते हैं, कैलाश भाई लिखते हैं क्या। एक और ध्यान रखना, अपन लोग देखो सम्यक दर्शन धारण करना चाहते, अपने जिन शासन की अपन प्रभाव ना करें, चाहे बस हो। सुनना, अपन सबसे प्रभावित होके अपना प्रभाव मत
खत्म करो। अपन जिन दर्शन की जैसे बन सकें, हम लोग मुनि बन के प्रभावना कर रहे हैं या जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, आप लोग श्रावक बन के जितनी बन सके दान से, पूजा से, है ना, और विधियों से उनकी जिन शासन की प्रभावना करो। ध्यान रखना जिन शासन की आप प्रभावना ना हो, बस इतना कर लिया तुम्हारा मोक्ष मार्ग खुल गया। मंदिर में लड़ने लगे सो आप प्रभावना हो गई। क्या है, समाज के विभाग करवा दिए, आप प्रभावना हो गई, टूट गई समाज। समझ रहे ना? इसीलिए बहुत सोच समझ के, अगर एक आध ईंट टूट जाए तो फिर टूटा कहलाता है घर वो। समझ रहे ना? उसको जल्दी के जल्दी अपन ठीक करते। ऐसे ही समाज को क्या है, जिन शासन को बढ़ाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, कोई कहने की आवश्यकता नहीं। एक दृष्टांत समझ में आता है, सबसे बड़े मूर्ख की खोज पंडितों ने की, मालूम है? सबसे बड़ा उनको मूर्ख चाहिए था। कैसे मिलेगा? किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता, माथे पे नहीं लिखा होता है, कैसे? सुन लो अच्छे से। सबसे बड़ा मूर्ख बोले कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो अब बताओ, विद्वान तो विद्वान थे। सुनना, सबसे बड़े मूर्ख की खोज की तो एक व्यक्ति उनको मिल गया, जिस डगाल पे बैठा था, जिस पेड़ की डगाल पर, उसी को काट रहा था। याद आ गया कौन? हाँ, सबसे बड़ा मूर्ख जो जिस डगाल पे बैठा है उसी को। समझ रहे ना? अब देखना, क्या मात्र वो कालिदास ही थे, अपन नहीं है क्या? सोचो ना। हाँ, बोलना ही पड़ेगा। तो ये मूर्खों की पहचान है, जिन शासन को बढ़ा तो नहीं सके, जिन शासन को कम और घटा के आ गए। बड़े कहते हमने इनका ऐसा कर दिया, उनका वैसा कर दिया, बहुत अच्छा किया तुमने, वो तोड़ के आ गए, श्रद्धा तोड़ के आ गए। श्रद्धा जोड़ तो किसी की नहीं पाए। क्या है, समझना। एक बार हमारे साथ एक प्रसंग हुआ। एक महाराज हम लोग को मिले, अहमदाबाद की घटना है। क्या है, हम लोग का चातुर्मास होने ही था, प्रारंभ की बात थी। वो हम लोग को महाराज मिले, उनको व्यंतर की बाधा थी थोड़ी सी, बहुत परेशान थे। हमने उपचार कराना चाहा पर वो वहाँ से बिहार कर दिया। हमने तो दूसरी जगह गए, केसरोंच आधा कर लिया था, आधा नहीं किया था। हमने भी बड़े अटपटा लगा, तो हमने कहा महाराज जी हम कर दें। तो बोले दर्द होगा तो चांटा मारेंगे। तो हमने कहा नहीं करते, अब क्या करें? केसरोंच में थोड़ा बहुत तो किसी को दर्द हो सकता है। हाँ, ये जरूर है, बैरागी होगा तो नहीं होता है, बहुत ही अल्प होता है, होता ही नहीं है। हम लोग को लगते नहीं है कि केसरोंच जैसा लग रहा है। अब हमने बताया ना आपको, नमक खारा कहाँ लगता है, मीठा लगता है। पंडित जी बताओ, नमक मीठा लगता कि नहीं लगता? बोलो ना, आप तो कहना ही पड़ेगा। नहीं कहोगे तो आज त्याग करवा देंगे। सबसे बड़ी बात दिक्कत तो ये है। अब बोलो ना, नमक कैसा लगता है? बोलो ना, बोलो खारा, बोलो। खारा लगा है, छोड़ो फिर। क्या है, वैसे सी बातें होती है। तो उन महाराज ने हमसे कहा कि ठीक है भाई, ये अंतरंगी बात बता रहे आपसे। आपको लगता है कि केसरोंच बहुत कठिन होता है, वैराग्य हो ना, तो हम लोग को दाढ़ी के बाल, मुझ के बाल ऐसे लगते हैं जैसे घास निकाल रहे हैं। सही कह रहे हैं।
क्या लग रहा है? आप कहोगे हो ही नहीं सकता, बोलो ना। तो हमारे लिए कैसे हो सकता है? फिर हम कहाँ से अलग से आ गए? बस सीधी सीधी बात है, आपने वैसा प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास कर लिया होता तो आपको वैसा ही लगता। यथार्थ बात यही है, और हम लोग वही चाह रहे हैं कि आप प्रयास करो। यथार्थ बता रहे हैं आपको। लगेगा जैसे आप मंदिर नहीं आते थे तो पूजा नहीं करते थे तो अच्छा लगता था क्या? जबरदस्ती माँ पिता लोग भेजते थे, है ना, कोई लोभ दे के भेजते थे, ठीक है चले जाते थे। अब जब मंदिर आने लगे हो, देखो आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताएं आपकी, जब आप मंदिर आने लगे हो और एक आध दिन मना कर दिया जाए कि नहीं, जैसे कोरोना काल में मंदिर नहीं मिलेगा दर्शन करने, फिर क्या होता था? अगर सच्चा श्रद्धानी है तो बिना मंदिर के रहता नहीं था। जैसे बने, ऊपर से मिले, नीचे से मिले, गली से मिले, जहाँ से मिले, क्या है, दर्शन किए, ठीक है। ऐसे ही श्रद्धान जब पक्का हो जाता है, ऐसी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। ऐसे ही जब तक आपको अभी मंदिर आने तक का हुआ है, क्या है, किसलोंच मुनि और त्याग का नहीं हुआ है। जिस दिन श्रद्धान हो जाएगा उस दिन आपका बदल जाएगा। तो उस दिन हम घटना ये सुना रहे थे, उन महाराज ने, फिर हमने उनसे कहा कि महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी क्रियाएं थोड़ी सी अलग दिखी। तो वो हमसे बोले, सुनना, वो हमसे बोले कि लाओ कपड़े हम पहन ले रहे। हमारे मन में आया, मैंने थोड़ी सी ऊपरी बाधा थी, हमारे मन में ये आया कि भैया किसी को मुनि तो बना नहीं पाए। सुनो, ये बात है, बहुत मार्मिक की है, सुनने की है, कि किसी को अपन मुनि तो बना नहीं पाए, किसी के कपड़े तो उतारे नहीं हैं, किसी मुनि को कैसे कपड़े पहना दे? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ये काम। दिख रहा था थोड़ा सा, और हमें ये भी लगा है वो कोई स्वेच्छा नहीं थी। एक तो प्रीति खत्म हो गई है धर्म के प्रति, तो लोग उल्टी बातें बोलने पहुंच जाते हैं। कभी स्थितिकरण, कभी वात्सल्य दिखाते हैं क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सम्यक दृष्टि हो क्या? कभी ऐसे निर्ग्रंथ योगी का सुनना, आपको उपचार कराना चाहिए, थोड़ी सी वैयवृत्ति करना चाहिए। आज इतने सेल्फिश हो गए हैं लोग कि भगवान और महाराजों को पुजारी और माली के हाथों सौंप दिया है, या कोई नौकर लगा देते हैं। आत्मीयता नहीं है। आत्मीयता नहीं है तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। काय के मोक्ष मार्ग, काय की समाधि होगी? मात्र पदों की भूख, जाति की भूख, कसायों की भूख, समझ रहे हैं आप? मान प्रतिष्ठा खाई जाती है, समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, कभी लगता है कि कभी घटना घट जाए, कभी आपके परिवार के साथ तो आप जीवन भर केस लड़ते हो, कभी आपके जमीन जायदाद का जीवन भर केस लड़ते हो, कभी अपने देखना, कभी क्षेत्रों पे बात आ जाए, कभी मुनियों पे बात आ जाए तो लगता है अरे होने दो, का करना अपन को काम, तुम भी फंस रहे। अभी देखो, समय बर्बाद नहीं करना भैया, चलो जितनी जल्दी हो सके निकल चलो। कहाँ बची आत्मीयता? कहाँ कह दें सम्यक दर्शन है? अरे वेदन भी याद करो, जो अकलंक निकलंक ने जिन दर्शन के पीछे, ये है सम्यक दर्शन, अपने प्राणों की अभिव्यक्ति दे दी।
ये है समर्पण। वे तो मुनि महाराज को श्रीफल चढ़ावे नहीं जा रहे जिससे तुम्हारी जायदाद लूट लेंगे महाराज। काहे की सम्यक दृष्टि। और ऐसे लोगों को तो पदों पे बैठना ही नहीं चाहिए। समझो आप बात को। सबसे पहले हम आपको कह रहे श्रद्धा नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या है? सबसे पहले क्या करो? समाधि करना है तो समधि बनाओ। सम माने समान, धी यानी होती बुद्धि। समान बुद्धि बनाओ, पहले समान बुद्धि बनाओ। जब तक इस समधि नहीं बनाओगे समाधि नहीं होगी। हमारे यहाँ बिल्कुल विचार था। अभी इसकी बात कर रहे हैं हम, तो दूसरे की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग यहीं आते समय पे एक जगह रुके थे। एक जगह कोई सोसाइटी कौन थी, उधर हम लोग रुके थे। सरकारी था, ठीक है। जैसे ही हम वहाँ पर थोड़े शाम के टाइम बाहर लघु शंका के लिए निकले तो एक साधु आए। बोले हम यहाँ रुक सकते हैं? तो एक जन ने कह दिया नहीं आगे चलो, यहाँ पे अभी हम लोग हैं। हमने कहा रोक लो ना, क्या जाता है यार अपना। वो भी साधु है, अपन भी साधु है। बोले वो बीड़ी सिगरेट पिएंगे, कहीं कुछ करेंगे तो अपन कैसे काम करें। अपन उनसे रोक लो, पर हमारा ये विचार नहीं था। हमने कहा देखो अपन भी यात्री हैं, वो भी यात्री है, वो यात्रा करने जा रहा था। कभी एक अपने अंदर कोई वात्सल्य आना तो चाहिए थोड़ी सी। जैसे यहाँ बीच में कौन सा वो मंदिर मिला अपना जिन वाला रास्ते में, हाँ मोटक का क्या बोल रहे हैं, वहाँ एक धर्मशाला बनी आगे, बहुत से यात्री रुकते हैं, है ना। हमने कहा देखो ये है प्राचीन लोगों की सोच। आज तो पैर रखने के पैसे मांगते हैं लोग। ये था धर्म। आज पानी पिलाने के पैसे मांगते हैं लोग। सुनना क्या है? सुनो सुनो, संसार में रहो कुछ व्यवहारिकता देखना पड़ती है ना। आज तो वही हम आपसे कह रहे हैं, आज तो चौका साधु के जैन होने के बाद साधु के आहार देने के लिए विचार करना पड़ता है। नाम लिखे जाते चौके इनके हैं। क्या आज की माताएं धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है। कैसी हैं? वीतरागी सम्यक दृष्टि जीव हैं ये सब। क्या श्रद्धा की बात कहें आपको। हे गुरु, क्या है, एक भोगी को भोजन कराने में, एक श्वान को रोटी देने में बड़ा आनंद आता है ना। श्वान को वो कौन से अंडे वाले, अंडे तो सब बिस्किट में रहते हैं, वो अंडे वाले बिस्किट खिलाने में बड़ा आनंद आता है। एक योगी राज के हाथ में ग्रास रखने में शर्म आती है, अहंकार भाव आता है। क्या सम्यक दर्शन की महिमा है। पूछना पड़ता है कि महाराज लाएं कि नहीं लाएं, चौका लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो लाएं। जी सम्यक दृष्टि जीव हैं। बचाओ, आप बताओ। जबकि ऐसे निर्गंथ योगी, सुनना, ऐसे साधु परमेष्ठी कहीं दर्शन में किसी भी जगह नहीं मिलने वाले हैं कि मौन से भोजन करते हैं। जो मिल गया
है ना, वो आहार में लिया और सीधे चले आए। जिसने, ध्यान रखना क्या है, जिसने मुनिराज को आहार नहीं दिया है अपने जीवन में, सोच लेना उसका धर्म ही शुरू नहीं हुआ। दानम पूजम मोक्षम ना होई तेड़वणा सावय धम्मम। जिसने भगवान की आराधना और दान नहीं किया है, प्रतिदिन लिखा है, नंबर वाला सिस्टम नहीं है कि आज हमारा लग गया हमारा नंबर खत्म। क्या है, क्या लिखा, देव पूजा गुरु उपास्थि स्वाध्याय संयम तपहा दानश्चेति ग्रस्ताणाम षटकर्माणि, बोलो नंबर आए तब, षटकर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए। ये संस्कार बनाओ, आपका मोक्ष मार्ग खुला हुआ है, ग्रस्तों का ये मोक्ष मार्ग है। इतना पुण्य अर्जन कर लो, आप इतना दान करो, इतना पुण्य अर्जन करो। सुनो, आप पूजा करो, आप अगर समाधि चाहते तो पुण्य गाढ़ा करो, सीधा सीधा आया है। ऐसे ऐसे ग्रस्तों की अच्छी समाधियां होती हैं। सुन लो, हम लोग बता रहे हैं आपको, उस भिलाई में थे, भिलाई में चातुर्मास चल रहा था, एक माँ आई, ठीक है, उसने 12 साल की संलेखना ली थी। आचार्य से निवेदन किया कि गुरुजी ये 11.5 साल व्यतीत हो गए हैं, बस 6 महीने शेष हैं, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ तो हमारी दीक्षा संपन्न हो। ठीक है, तो आचार्य ने कहा विचार करेंगे, बस आशीर्वाद दे दिया। चातुर्मास के बाद क्या है, वो नवापारा की थी, क्या है, भिलाई से नवापारा दूर है। तो क्या हुआ, योगा योग बिहार भी आचार्य का वहीं हो गया, हम लोग साथ में थे। क्या है, सोचना, ऐसी माँ थी, सुनो, साथ में ग्रस्त जीवन की बात बता रहे ना, आपने प्रसंग पूछा तो बता रहे, वो ऐसी माँ थी, 10 बजे तक का उसका नियम था कि 10 बजे के बाद भोजन करती थी। यदि नगर में साधु है तो पड़गाहन करती थी, नहीं है तो जब तक मंदिर में रहती तो देखती थी कोई बाहर का आया हो तो ठीक है, नहीं तो पंडित जी या माली भैया को बोल जाती थी, कोई भी बाहर का व्यक्ति आए हमारे घर में पहुंचाना। बेला तेला ऐसे उपवास करना, क्या है, उन्होंने अपनी संलेखना की बहुत अच्छी विधि की। हम लोग को तो वहाँ जाके पता पड़ा, पहले थोड़ी बताइए। ठीक है, जैसे ही हम लोग आचार्य के साथ उनके यहाँ पहुँचे, देखना कि जैसे ही पहुँचे, पहुँचने के बाद उनके यहाँ क्या है, नवदा भक्ति हुई, पड़गाहन हुआ और आचार्य का आहार भी उनके यहाँ हुआ। होने के बाद देखो ऐसा ऐसा होता है, आहार देने के बाद उन्होंने क्या है, भैया लोगों को कराया। जैसे उनने भैया लोगों को कराया और कराने के बाद लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, अटैक आ गया। अब सोचना, 1:30 बजे की बात, आचार्य के पास उनके सब पुत्र वगैरह है कि महाराज जी क्या करना है, कि आचार्य, तो आचार्य ने कहा, साथ में एक गदिया डॉक्टर थे, वो भी बोले महाराज जी ऐसी स्थिति हो चुकी है, मैंने गुरुजी क्या करना है। तो उन्होंने कहा आचार्य ने, ठीक है माँ को ले आओ। लाए, कोमे में थी वो, किस में थी, अब देखना, तो जागृत थी, शरीर थोड़ा कम काम कर रहा था। तो आचार्य ने पूछा, हम लोग सब साथ में थे, देख रहे थे, बोले दीक्षा लेना है। अब ऐसी स्थिति में कोई क्या सोचेगा, पर आचार्य क्या बोले, दीक्षा लेना है। माने कहा आँख से हाँ, ठीक है। बच्चों से बोला, बोले माँ की भावना थी और आपका योग मिल गया आचार्य, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, पर डॉक्टर से और पूछ लें। डॉक्टर बोले महाराज जी
अब हम क्या बोलें, इनकी तो कोई हालत ही नहीं दीक्षा लेने की। आचार्य ने कहा ठीक है, और चर्चा करते, विचार करते। शाम तक जो है ना, क्या है, आचार्य का मन बन गया और उनके लोगों का भी मन बन गया कि अब माँ की भाव नहीं थी, चलो दीक्षा बोल देते। तो आचार्य ने भी छुल्ली का दीक्षा शाम को ही दे दी। जैसे ही दीक्षा दी, सो हाथ थोड़े से हिलने लगे। क्या हो गया? हाथ थोड़े से हिलने लगे। माता जियों के पास रही, उन्होंने थोड़ा सा महानारायण तेल वगैरह लगाया, वैयवृत्ति की। तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन उन्होंने, जबकि एक उपास एक आहार चल रहा था अभी भी, उन्होंने केशलौंच प्रारंभ खुद की, केशलौंच अपने हाथ से। वहाँ तो उस समय उपचार हो गया था कि ठीक है। और फिर बोली, हम लोग आचार्य के साथ जाते थे, जब संबोधन देते थे, संबोधन दे के आचार्य आ जाते थे। क्या देखा कि उस माँ ने फिर आचार्य से कहा, अब तो हम 5 उपवास करेंगे। आचार्य बोले 1-1 देंगे, ठीक है ना? ऐसा योग बता रहे आपको। और 1-1 दिन देखते थे। एक दिन दोपहर में भी समाचार मिला, तो उस समय तो हम लोग नहीं थे, आचार्य आशीर्वाद देख के आ गए थे, 9वां दिन था। पर हम लोग जैसे ही प्रतिक्रमण कर रहे थे, फिर समाचार आया कि आचार्य थोड़ा सा और देख लें। आचार्य शाम को वैसे ही निकलते थे मंदिर जी के लिए, तो उनको भी देख लेते थे। क्या देखा कि माँ की आंखें स्थिर हुई, तो आचार्य ने हम लोगों से कहा सिद्ध भक्ति पढ़ो, योग भक्ति पढ़ो। हम लोग योग भक्ति पढ़े और माता जी ने उनको बिठाल दिया था। आचार्य ने उनको आर्य का दीक्षा दी। सुना, आर्य का दीक्षा दी और माँ से कहा बोलो ओम। क्या बोला? बोलो ओम। तो माँ ने बोला ओम, बस उनके प्राण पखेरु निकल गए। आप बताओ, उन माता जी का ग्रस्त जीवन का नाम था कचराबाई। क्या नाम था? आचार्य ने नाम रखा था विमानश्री। वास्तविकता में जैसा नाम रखा था, ऐसी समाधि बहुत दुर्लभ जीवों को होती है कि गुरु का सानिध्य हो, वहाँ दीक्षा हो रही हो। सुनना, और वे कह रहे हैं कि बोलो ओम, तो हम लोग के सामने बोलते बोलते उनके प्राण मुख से निकल गए। ऐसी समाधि उनकी होती है, ग्रस्तों की भी, जो उस कचराबाई जैसी माँ बन के काम करती है। इसको बोलते पुण्य गाढ़ा करो। क्या अपन नहीं कर सकते ऐसा पुण्य गाढ़ा? एक शब्द हमने लिखा था, मनुष्य क्या नहीं कर सकता। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, बस ये है करता नहीं है। ये सब प्रमाद है। अगर अपन चाहें तो अपना मोक्ष मार्ग हम स्वयं प्रशस्त कर सकते हैं, है ना? यदि आपके अंदर अच्छे परिणाम है, अच्छी परिणति, अच्छी श्रद्धा है, कौन नरक भेज सकता है? मैं भी आपको नरक नहीं भेज सकता, ये तीर्थंकर परम देव भी आपको नरक नहीं भेजेंगे, कोई नहीं भेजता है। जीव अपनी परिणति से जाता है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा को, सबसे पहला काम है आप अपनी श्रद्धा को, आप परिणत को आप सुधारो। यही मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रशस्त ना हुआ है, न भगवान भी नहीं कर सकते। तो अवलंबन मात्र है, निमित्त मात्र है कि हमने भगवान की, क्या है, बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे प्राचीन लोग होते थे, ऐसे ही चल रहा था। कोई तामझाम नहीं है, एक ढोलक वाला बैठा है, सुनना, आराम से वो गा रहा है। और मंदिर भी ऐसा है कि लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई संगीत की ध्वनि नहीं आ रही, और अच्छे से लोग अपने गा रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। सुनना,
ऐसा सुन लो, ऐसे तुम चाहे बंबई के बिली पार्ली मंदिर में चले जाओ तो नहीं मिलेगा। समझो, जो अनुभूतियां, समझो ऐसी अनुभूतियां नहीं मिल पाती। इसलिए ऐसी चीज बनाओ, खूब आनंद से करो। 2 दिन भक्ति के हो गए, ठीक है, कल भी भक्तंबर जी है, और अच्छे से करो, सब लोगों को कहो, है ना। अब यहाँ तो थोड़ी सी अब जगह की कमी पड़ती, नहीं तो अपना अपना माड़ना छोटा सा बना लो, बता देंगे क्या, पंडित जी से समझ लेना, उनको बता देंगे। आप सब जन अपना माड़ना लेके खूब अच्छे से सबको बुलाओ और खूब अच्छे से भक्ति करो। भक्ति का ही नाम तो भक्ता अमर है, भक्त अमर, भक्तांबर नहीं है, भक्ता अमर है, भक्ता। हाँ, एक भक्त था जो अमर हो गया, यहीं के पास के ही तो है आपके, ज्यादा दूर कहाँ है, क्या धार। करो भक्ति। अब भक्ति में कमी नहीं होना चाहिए, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या नाम है? इसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। इसलिए आप देव शास्त्र गुरु पे पक्की भक्ति करो, श्रद्धा करो, है ना, न संशय करो। ये संशय में चल रहा था ये सब काम, किसमें? सोच लो, संशय विपरीत नहीं होना चाहिए, विनय, सबकी विनय करने बैठने नहीं जाना। जो देव शास्त्र गुरु हैं इनकी ही वास्तविकता में विनय की जाती है, बाकी लौकिक विनय भी होती है, पारलौकिक विनय इनकी ही की जाती है। हाँ, लौकिक विनय भी होती है, माता पिता की करते कि नहीं करते, गृहस्थ संबंधी भी होती कि नहीं होती, है ना। जो आपको पढ़ाते हैं लौकिक गुरु, उनको भी आप क्या है, जब तक आप प्रतिमाधारी या मुनिराज नहीं बने हैं तब तक क्या है, आप उनको प्रणाम करते हैं, और नहीं तो फिर उनको सम्मान तो रखते ही, विनय वो भी विनय है, ध्यान रखना। तो ये लौकिक विनय भी है, ठीक। और इसके बाद अज्ञान, भैया थोड़ा बहुत स्वाध्याय करो, और जो आगम में लिखा है वो ही मानो। बात तो यहीं की चल रही थी, अपन करते मनमानी। रत्नखंड श्रावकाचार में, समय हो चुका है आपका, रत्नखंड श्रावकाचार में सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी, बताना तो यही चाह रहे थे, पर वो बात और जगह समझाना पड़ी। तो सम्यक दर्शन को इसलिए पहले ही समझाया क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या होता है, युगपत होता है। सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान भी। इसीलिए पूरी भूमिका हमारी सम्यक दर्शन पे रही। अभी श्रद्धा बनाओ, श्रद्धा बनाओ, आप श्रद्धा बनाओगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहेगा। आप अब से बोल रहे हैं, और श्रद्धा नहीं बनाओगे आप कितना भी ज्ञान कर लो, सुन लो अच्छे से, क्या है, ज्ञान मिथ्या हो सकता है, चारित्र मिथ्या हो सकता है, सम्यक दर्शन मिथ्या नहीं होता, या तो मिथ्यात रहेगा या सम्यक्त रहेगा। और एक बार अगर सम्यक्त हो गया तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा और आगे चारित्र भी सम्यक होगा। इसलिए आप ध्यान रखना, रत्नखंड श्रावकाचार में लिखा है इदमेव, नहीं वो तो लिखा है इसका, सम्यक ज्ञान में लिखा है अन्यूनमन अतिरिक्तम याथा तत्व बिना च विपेरिता निस्संदेहो वेद्ये तदाहुत्मा ज्ञान मां गमना। यानी न न्यून करना है न अतिरिक्त करना है। और आज अपन लोग क्या करते हैं, जिनवाणी में जो अच्छा लगता है उसको काट छाट के बराबर कर देते हैं। अन्यून मन अतिरिक्तम, न न्यून कर सकते हो न अतिरिक्त कर सकते हो। याता तत्तम, जैसा है उसको वैसे लेना पड़ेगा, बिना च विपरीता, विपरीत भी निस्संदेह हो विद्ये, और निस्संदेह होके ही उसको वैसा जानो, जैसा है वैसा ही जानो, उसको कहा है सम्यक ज्ञान। और जब तक अपन 4 जोड़ ना लें, 4 कम ना कर लें तो अपन को शांति नहीं मिलती। हमने इसलिए कहा कि हम क्या है, अपने आप को नहीं बदल रहे, हम जिनवाणी को बदल रहे हैं। आए थे अपने आप को बदलने के लिए, ठीक है ना। बदल किसको रहे हो? एक व्यक्ति आप जैसे हमसे भी पूछे, मंदिर जी में गए, ठीक है, बोले महाराज जी इस वेदी में देखो दोष तो नहीं है। आपके यहाँ की नहीं, राजस्थान की एक घटना है, कोटा हम लोग प्रवेश कर रहे थे उसके पहले की बात।
अब हम तो गए थे मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, अब इसलिए उसने भी इसलिए पूछ लिया कि वेदी उसने बनाई थी, उनकी तरफ से वेदी बनी थी, वो गांव के मंदिर की अच्छी सुंदर वेदी बनी थी। बोले दोस्त तो नहीं है। हमने कहा भैया हम तो अपने दोस्त देखने के लिए मंदिर आते हैं, क्या है पंडित जी का होगा तुम्हें जा बताओ। हम तो अपने दोस्त देखने के लिए मंदिर आते हैं, सो अपने दोस्त तो बंद कर दिए, भगवान और वेदी के दोस्त देखने लगते हैं। समझ में नहीं आई, वे मंदिर तोड़वाते फिर रहे लोग। अपने दोस्त देखने के लिए मंदिर में आते हैं, क्या करते लोग, अपने दोस्तों डिब्बा में रख के बंद कर देते, कोई को दिखन नहीं दे, उनको भगवान के वेदी के मंदिर के दोस्त देखने लगते। वे निर्दोष हैं, कौन, वे अरहंत परम देव निर्दोष हैं, उनमें दोष ढूंढते अपन। जो दोषों के भंडार हैं वे दोष ही नहीं देखते। कैसी कैसी बुद्धि उपज गई है। अब इनको सम्यक दृष्टि बोलोगे क्या? ठीक है ना? अरे ध्यान रखना, कैसे कैसे वास्तु दोष है, क्या नए चल गए क्या? पहले के लोग नहीं जानते थे क्या? सुनो, वे छाती फाड़ के बाहर निकलते हैं, वो अच्छा है कि झुक के आते हैं? समझो आप बात को, झुक के आना चाहिए। समझो आप बात को। अब कुछ लोग नहीं मानते तो नहीं मानो, हम का जा रहा है, तोड़वाओ फिरवाओ, दोष लगेगा, हिंसा लगेगी, आप जानो। सुनो, ये मुनियों के काम नहीं है। मुनियों के काम तो आप लोगों ने कम भिन्न भिन्न प्रकार, ये पंडित जी पीछे लग जाते हैं ऐसे ऐसे, क्या है? सुनो, मुनियों के काम ये मंदिरों के नहीं है। मुनियों के काम तो ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। ये लिख गए आगम में, नया आगम लिखा भी नहीं जाएगा। आप लोग उन्हीं को साधु मानते जो ऐसा करें, जो ज्ञान ध्यान तप है उस साधु का को मानते। क्या करें, अब भिन्न दृष्टि हो गई है। इसीलिए सम्यक दर्शन को निर्मल बनाओ, ठीक है ना? क्या है? और गाथा बताने वाले थी सम्यक दर्शनी की सम्यक दृष्टि कौन, तो इसीलिए अपन कल देखेंगे, ठीक है ना? अपन विषय को समझें और अब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाना है। थोड़ी सी अपनी जो श्रावक की क्रियाएं भी अच्छे से करना, और कुछ नहीं करना आपको। क्या है? उन्हीं में थोड़ा सा जो शिथिलता आ गई है, प्रमाद आ गया है ना, उन चीज़ों को अलग करके अपने आप करो। आपका मोक्ष मार्ग आपके पास है। सोचने की बात है कि उस माँ को देखो, हमने घटना सुनाई, अपने गांव में दीक्षा मिल गई, वहीं समाधि हो गई, साधुओं की और सबके बीच में समाधि हो। ऐसी समाधि के लिए तो क्या है, हम लोग भी तरसते हैं। कार्य अच्छा करोगे, कारण अच्छे होंगे तो कार्य भी अच्छा होगा, अच्छी समाधियाँ होगी, ठीक है ना? आप ग्रस्त में रह के जब तक रहो, अच्छी श्रद्धा भक्ति करो। आप तो क्या करो, ग्रस्त में रह के आप श्रद्धा भक्ति में बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो श्रद्धा ही में आ रही है। जब श्रद्धा अच्छी नहीं होगी तो आगे मोक्ष मार्ग भी अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले अपन क्या करें, अपनी श्रद्धा बनाएं। न काल को दोष दें, न जगह को दोष दें, न जाति को दोष दें, न मंदिर को दोष दें, न समाज को दोष दें, किसी को दोष नहीं दें। समझ रहे आप बात को? अपने कार्य में सुधार करें तो मोक्ष मार्ग अच्छा रहेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।